हेलो दोस्तों, स्पीड 24 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, आज है 4 जनवरी और आज 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस यानी अंधापन के लिए एक शब्दावली निकाली गई थी पढ़ने के लिए। तो एक लुई ब्रेल महोदय हैं जिनका जन्म जो है वो 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 6 जनवरी 1852 ईस्वी को हुआ था। ये फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की थी। ठीक है, और यह पद्धति जो कहलाया वो ब्रेल के नाम से जग प्रसिद्ध है। सभी जगह पे ये फेमस है। जग मतलब पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है। फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल अंधों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए हैं। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीन की पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई ब्रेल स्वयं ही नेत्रहीन थे। यानी ये जो लुई ब्रेल दिखाई दे रहा है आपको, ये खुद ही अंधे थे और अंधों को पढ़ने के लिए लुई ब्रेल लिपि का इन्होंने खोज किया था। जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ जो डॉट 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 जो दिख रहा है, इस प्रकार की डॉट डॉट की इनकी ब्रेल लिपि थी जो अंधों को छू करके पढ़ने के लिए दिखाया गया है। तो आज है 4 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? यह है बिहार की लंबाई कितनी है और बिहार की चौड़ाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अब देखिए उत्तर से दक्षिण, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हुआ और ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बिहार की जो लंबाई है, यानी नॉर्थ से साउथ, ये वाला पार्ट, ये आपका साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। ये उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु जो है बैल, इसको गौर भी कहते हैं, गौर। ठीक है, तो बिहार का राजकीय पशु बैल है, आप बैल को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का राजकीय फल क्या है? बिहार का राजकीय फल आम है। आम यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है, जो फलों का राजा होता है। तो आम एक प्रकार का देखिए रसीला फल होता है, इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं। इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है और आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। यानी आमों के वैज्ञानिक नाम, आम के वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की मातृभाषा कौन सी है? बिहार की जो मातृभाषा है वो आपका भोजपुरी है, भोजपुरी। अब देखिए, भारत के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य बिहार की अधिकांश भाषाएं इंडो आर्यन परिवार के बिहारी उपसमूह से संबंधित है। इनमें मुख्य हैं भोजपुरी, जो राज्य के पश्चिम में बोली जाती है। ठीक है, उत्तर में मैथिली बोली जाती है। राजधानी पटना के आसपास के केंद्र और राज्य के दक्षिण में मगही भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के राष्ट्रीय फूल कौन से हैं? तो बिहार की राष्ट्रीय फूल गेंदा है, ये आपका गेंदा का फूल है। बिहार के राजकीय फूल का नाम गेंदा है। गेंदा फूल पीले, लाल या ऑरेंज रंग का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार की दूसरी स्वीकृति राज्य भाषा क्या है? जैसे कल के हम लोग वीडियो में देखे थे कि बिहार की राजकीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी है, लेकिन हिंदी की बहन जो मानी जाती है वो उर्दू की मानी जाती है। हमारे पूरी भारत में हिंदी की बहन को उर्दू इसलिए माना गया है कि उर्दू भाषा के बगैर कोई सी भी भाषा जो है हिंदी वो अधूरी है।
हर क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में चले जाइए, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, या आप किसी भी प्रकार के क्षेत्र में जाएं, वह आपकी उर्दू हमेशा काम आएगी और हिंदी की सगी बहन मानी जाती है। तो बिहार की दूसरी स्वीकृति राज्य भाषा जो है उर्दू है। ये उर्दू आपको दिखाई दे रहा होगा, उर्दू की यही भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, जिसको पीपल, बोधि वृक्ष इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और बिहार का राजकीय चिन्ह जो माना जाता है वो पीपल को माना जाता है। ये पीपल का पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलीजियोसा है। पीपल के पेड़ की छाया बहुत ठंडी होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यानी जो मनुष्य छोड़ते हैं, जीव जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 जो छोड़ेंगे, वो ग्रहण कौन करेगा? पीपल करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन देता है पीपल। दूसरी शुद्धता के मामले में देखा जाए तो दूसरी ऑक्सीजन शुद्ध मात्रा में अगर देता है तो बोधि वृक्ष यानी पीपल है। और पहले सबसे अच्छे ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन आपका तुलसी का पौधा देता है। हर इंसान को तुलसी का पौधा हर घर में लगाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार की राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है। गौरैया केवल बिहार की राजकीय पक्षी नहीं है, बल्कि दिल्ली की भी राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार के साथ साथ दिल्ली की भी राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। ये गौरैया है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का राजकीय खेल क्या है? बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। ये आप देख रहे हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। कबड्डी एक खेल है जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में खेली जाती है। कबड्डी नाम का प्रयोग प्रायः उत्तर भारत में किया जाता है। इस खेल को दक्षिण में चेडुगुड कहा जाता है। इस खेल को दक्षिण में कबड्डी को क्या कहा जाता है? चेडुगुड। और पूर्व में हुतुतु कहा जाता है। हुतुतु, ठीक है। इस नाम से भी जानते हैं। यह खेल भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी उतना ही लोकप्रिय है। तमिल, कन्नड़, मलयालम में भी मूल शब्द, ये मलयालम का शब्द है, के हाथ, पीढ़ी मतलब पकड़ना का रूपांतरण है, जिसका अनुवाद है हाथ पकड़ने, पकड़े रहना। और कबड्डी जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय खेल है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी तो है ही, लेकिन कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। तो आज का जीके का जो क्वेश्चन था 10 प्रश्न समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक आपका तो बिहार का ही है। इसी तरह से आप वीडियो को अच्छे से देखते रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।